अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको खंबे वायर रोटा कैप्सूल पर रिव्यू दूंगा। खंबे वायर की कंपोजिशन को देखा जाए तो ये बेउडासोनाइड प्लस पारमेट्रोल प्यूमरेट इसकी कंपोजिशन है। बेउडासोनाइड एक कार्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन है जो लंग में स्वेलिंग होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं, इसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो पारमेट्रोल प्यूमरेट है ये बीटा 2 एगोनिस्ट है, यानी लंग को डायलेट कर देते हैं, ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, ब्रोंकियो डायलेटर मेडिसिन है। ये कैप्सूल खाने के लिए नहीं बल्कि रोटर के जरिए इनहेल करना होगा। ये रोटर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है और इनहेल करना होगा। रोटर की डिवाइस के जरिए, रोटर एक डिवाइस है, इसके जरिए इसको इनहेल करना होगा, खाने के लिए नहीं। ये सांस के रिलेटेड जो भी मसाले, सांस फूल जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो, सांस के मसाले, चलने फिरने काम करने के दौरान अगर आपकी सांस फूल जाती है, सांस की मसाइल पैदा होती है, तो इसके हल के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। आज मैं आपको इस रोटर कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि इसकी खाने का तरीका कैसे है, कैसे इस्तेमाल करना होगा और क्या इसकी यूजेस क्या है, कौन से मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और डोज क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे खंबे वायर कैप्सूल की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन आस्थमा में इस्तेमाल किया जाता है। आस्थमा के रिलेटेड जो भी मसाइल पैदा होती है, इस मसाइल और तकालीफ को कम करने के लिए, सांस के रिलेटेड अगर आप चलते हैं तो सांस फूल जाती है, आपको ड्राई कप लग जाती है, आपकी सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है, तो इसके हल के लिए आस्थमा के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग में दिया जाता है। अगर आपकी सांस फूल जाती है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। COPD एक डिजीज है जिसे हमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है। इस डिजीज में इस मेडिसिन का स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है। इस डिजीज के दौरान आपकी लंग में जो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, इस स्वेलिंग की वजह से अगर आप चलती है या कोई काम कर देती है या एक्सरसाइज कर देती है तो चलने के दौरान आपकी सांस फूल जाती है और आप चलने के काबिल नहीं रह सकती। आप कोई काम करें, काम करने के दौरान आपकी सांस फूल जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, तो इसकी मदद आपको काम करने के काबिल नहीं होते और कोई काम आप भी नहीं कर सकते, चलते नहीं कर सकते, चलते फिरते नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सांस फूल जाती है। तो इस सांस फूलने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल COPD में किया जाता है। अगर आपने लॉन्ग टाइम से सिगरेट नोश किया जिसकी वजह से आपकी लंग कमजोर हो जाएगी, या आपको डस्ट से एलर्जी है, इसकी वजह से अगर आपकी लंग कमजोर है तो कमजोरी की सूरत में आप की शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है और सांस फूल जाती है, सांस की आपको अच्छी तरह से नहीं ले सकती। तो इस मसाइल हल करने के लिए अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में तंगी आ जाती है या आपकी जो लंग होती है, अलविलाई होती है, ट्रैकिया होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, तंगी आ जाती है, तो इसको डायलेट करने के लिए, सांस के मसाइल को हल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह खुश्क हो सकते हैं, माउथ अल्सर काज कर सकते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज कर सकते हैं, टैकिकार्डिया हार्ट बीट इंक्रीज कर सकते हैं, स्टमक अल्सर काज कर सकते हैं। स्टमक अल्सर के साथ आपकी फैट में भी दर्द पैदा कर सकती है। ये मेडिसिन 12 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो एडल्ट के लिए आप 400 मिलीग्राम एक ही कैप्सूल रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा और एक कैप्सूल सुबह के वक्त, यानी बीडी दिन में 2 दफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तकलीफ कम हो तो एक ही कैप्सूल भी एक दिन में एक ही दफा इस्तेमाल करना होगा। जो रोटर होती है ये रोटर डिवाइस के जरिए इनहेल करना होगा। इसका इस्तेमाल का तरीका यह है, इस रोटर डिवाइस जो है, इस डिवाइस में इस कैप्सूल को डालकर इनहेल करना होगा। इसके बाद इस रोटर को पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करना होगा दोबारा यूज के लिए। वॉश करने के साथ जब आपने इसमें वाटर के साथ वॉश किया तो फिर खुश्क होकर फिर दोबारा इसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश करना जरूरी और लाजिम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।